बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। व्यवसाय अध्ययन का 17 दिसंबर का ये पूरा पेपर है, यानी कि कल 17 दिसंबर ही है ना। ये पूरा पेपर पूछा जाएगा और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो कि 100% पेपर परीक्षा में आएगा। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, अगर आप आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें। 17 दिसंबर धमाल मचाओगे अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों 1986 में। उपभोक्ता मंच के स्तर हैं, तो उपभोक्ता मंच के कितने स्तर हैं? तो दूसरे में आपको बताना है 3 इसके स्तर होंगे। तो 3 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए हो रही है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। विपणन की आधुनिक विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? ग्राहक। विपणन का कार्य नहीं है, तो विपणन का कार्य क्या नहीं होगा? अभिप्रेरणा विपणन का कार्य नहीं होता है, जो कि करेक्ट है। अगला देखिएगा, स्कंद विपणि कहलाता है, तो वो द्वितीयक बाजार कहलाता है। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है मशीनें सम्मिलित नहीं होती हैं, तो मशीनें आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर बताऊंगा बिल्कुल, अब आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि अगर मैं पेपर बता रहा हूं तो 100% आएगा आपकी परीक्षा में। द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है नामकरण के द्वारा। तो पहले में नामकरण लिखना है। वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो करती है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है वस्तु को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसमें पैकेजिंग लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, तो यहाँ पर मुंबई लिखना है। अल्पकालीन वित्त से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा बाजार कहेंगे। तो फोर्थ में आपको लिखना है मुद्रा बाजार। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो उसे कार्यशील पूंजी कहेंगे, तो यहाँ पर कार्यशील लिखना है। 5वें में। 6वां देखिए, भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो किस पूंजी का करता है? वो करता है स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं, तो इसमें आपको बताना है वास्तविक प्रगति एवं आदर्श ग्राम के अंतर को क्या लिखना है? आदर्श ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जोड़ी आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं। पूरी जोड़ी मिला दूंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पर्यवेक्षण ऑप्शन नंबर F अनुयायी से मिलाना है। बोनस में हमारा सही ऑप्शन नंबर E वित्तीय अभिप्रेरणा होगा। अनौपचारिक संप्रेषण में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D मौखिक। मानव संसाधन प्रबंध में आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। साक्षात्कार में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B मौखिक जांच। और पदोन्नति में आपको ऑप्शन नंबर A से मिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है और ध्यान से देखिएगा, पूरा पेपर देखकर ही जाना है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो विज्ञापन जो है वो एक बाहरी स्रोत है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? बाहरी स्रोत। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ ना हानि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु दूसरे में लिखना है। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्तरदायित्व। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखना है? उत्तरदायित्व। इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? तो उसे बजट कहते हैं। देखिएगा अगला है, घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है वो कहलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है और वो हो जाएगा आंतरिक पर्यावरण उसे कहेंगे। आंतरिक पर्यावरण। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेशा कहते हैं, तो पेशा लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सत्य असत्य और देख लो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हमारा सेकंड असत्य है और लास्ट वाला असत्य, बाकी सभी प्रश्न सत्य दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 सेट पेपर बता दिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।